सुरेंद्र चौधरी यहाँ पर पहुँच गया जब भी जनता अपनी आवाज पहुँचाती तो जरूर ये जमीनी स्तर पर आकर काम करते हैं और उस काम को पूरा करने की कोशिश भी करते हैं। और देखिए आए दिन से इनके जो सरप्राइज विजिट भी होते हैं, छापेमारी भी की, कई सारे ऑफिसर करते हैं। आज जहाँ पर आए हैं आप क्या ये बॉडी चौक से गजनसू मोड़ तक ये एक वाइडनिंग ऑफ रोड है नवाड के तहत और इसका टेंडर हुआ है, लेकिन यहाँ इसकी क्वालिटी का लोगों ने कहा, काफी सारी शिकायतें मेरे पास आई और लोगों ने कहा कि क्वालिटी वर्क नहीं हो रहा। तो दूसरा है कि कहीं जगह ये किसी को ओबलाइज कर रहे हैं, किसी की जमीन ले रहे हैं, किसी की नहीं ले रहे हैं, बराबर जो है नहीं कर रहे। तीसरा इन्होंने कहा कई जगह ऐसी जगह है कि जहाँ कोई इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वहाँ पे ये उनको डंगे मार के दे रहे हैं और जो गरीब हैं उनको नहीं करके दे रहे। तो वो डेपुटेशन है अलग अलग और कई लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किए, कई लोगों ने थ्रू सोशल मीडिया का मुझे कम्युनिकेट किया। तो इसलिए मैं खुद देखने आया हूँ कि क्या है। तो इसलिए ये क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट रोड है, आप देखें यहाँ खड़े हैं, अभी 2 मिनट हम खड़े हुए हैं, कितना ट्रैफिक खड़ा हो गया है। तो लिहाजा ये तालाब तलो चौक से लेके गजनसू मठ तक ये बड़ा बॉर्डर का रोड है, पूरा बॉर्डर तक जाता है। तो इसको मैं खुद देखने आया हूँ और जो भी अब मैं देखूंगा क्या क्या है। अगर कहीं डिपार्टमेंट की गलती होगी तो उनके खिलाफ जो मुलाजिम इसमें इन्वॉल्व होगा, जो चीजें लोगों ने एलिगेशन लगाए अगर वो सच साबित हुए तो उनके खिलाफ एक्शन भी होगा। मकसद एक है, एक तो क्वालिटी वर्क हो और जो डिजाइन है, जो ड्राइंग है उसके मुताबिक काम हो। ये 2 चीजें मैंने देखने के लिए आया हूँ। और अभी क्योंकि आगे काफी लंबा जाना है यहाँ से, ये तो मैं अभी यहाँ पे तालाब तलो चौक में खड़ा हूँ, अभी ये काफी आगे मैंने जाना है और पूरा देख के आगे जो आर्मी का कैंट है वहाँ, ये क्या दादतला के क्या बोलते हैं, वहाँ भी जाना है। फिर आगे थोड़ा सा जहाँ तक ये काम शुरू किया है मैं 4-5 स्पॉट पे रुकूंगा और देख के फिर मैं वापस आऊंगा। तो लिहाजा भाई भतीजावाद की इस चीज में भी तो क्या लगता है उन पर कार्रवाई होगी? मैंने वही कहा कि अगर जो एलिगेशन यहाँ लोगों ने लगाए अगर वो सच साबित होते हैं तो जरूर होना, चाहे वो ऑफिसर्स होंगे चाहे ऑफिशियल्स होंगे, उनके खिलाफ एक्शन जरूर होगा। सर आप माइनिंग मंत्री भी हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर इलीगल माइनिंग के खिलाफ बड़े पैमाने पर जो जंग है वो जारी है। पिछले दिनों कठुआ के अंदर भी कई सारी गाड़ियों को जब्त किया गया। माइनिंग का जहाँ कंट्रोल है ये खाली माइनिंग मिनिस्टर के पास नहीं है, ये क्योंकि कुछ परमिट डिपकॉम साहब भी देते हैं, कुछ चीजें डीसी साहब भी देते हैं, कुछ चीजें जो सेक्रेटरी माइनिंग है कई जगह वो भी एसटीपी का ये परमिट देते हैं। तो इसलिए कुछ चीजें सारी मेरे पास नहीं आती हैं। मेरे पास एक जो आपके ब्लॉक अलाट होते हैं उसको L1 जो आती है वो मेरे लिए आता है। बाकी जो MDL है या आपके जो ये STP हैं, STP सेक्रेटरी लेवल तक है। तो लेकिन है कि मेरी कोशिश सुधार करने की पूरी कोशिश है, लेकिन यहाँ डिपकॉम को भी अपना रोल अदा करना पड़ेगा, कमिश्नर्स हैं उनको भी रोल अदा करना पड़ेगा, जो सेक्रेटरी माइनिंग है उनको भी अपना रोल अदा करना पड़ेगा, और जो हमने टास्क फोर्स बनाए DMOs उनको अपना रोल अदा करना पड़ेगा। जो डायरेक्टर माइनिंग है, जो काफी सारी चीजें परमिशन डायरेक्टर माइनिंग खुद देता है उसके लेवल तक होता है, डायरेक्टर माइनिंग को भी अपना इसमें काम करना पड़ेगा। और इन लोगों को खुद बात, चाहे सेक्रेटरी माइनिंग हो, चाहे डिपकॉम हो, चाहे वो DCs हो, चाहे वो SSPs हो, चाहे वो DMOs हो, चाहे वो डायरेक्टर माइनिंग हो, इन लोगों को भी बाहर जाके इलीगल माइनिंग को रोकना पड़ेगा, तभी ये कंट्रोल होगा। क्योंकि ये काफी सारी, मैं मानता हूं कि काफी शिकायतें हैं और गरीब लोगों को काम नहीं किया करना चाहते, उनको नहीं काम करने देते, बल्कि अमीरों के दम पर चलते हैं, गरीबों का एक ट्रैक्टर नहीं चल सकता। ये चीजें मैं समझता हूं, लेकिन एक बिगड़ा हुआ निजाम है, इसको सुधारने में टाइम लगेगा।